हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल ऑल आर्ट। और आज हम बात करेंगे रोमांटिसिज्म के आर्टिस्ट यूजेन डेलेक्वा के बारे में। ये थोड़ा सा इनकी दो पेंटिंग्स के बारे में कन्फ्यूजन हो गया था। एक थी द लॉयन हंट जो कि 1855 में बनी थी, ऑल और कैनवस के ऊपर। और जो दूसरी पेंटिंग थी वो थी सेंट जॉर्ज फाइटिंग विद द ड्रैगन, ये बनी थी 1847 की। ये पेंटिंग 1847 ऑयल और कैनवस के ऊपर बनी थी। तो ये दो अलग अलग पेंटिंग है। एक के अंदर वो लाइन की हंटिंग हो रही है और दूसरी जो पेंटिंग है जिसके अंदर ड्रैगन को वो मार रहे हैं सेंट जॉर्ज, ये दूसरी पेंटिंग है। तो अब हम बात करेंगे न्यू क्लासिज्म के आर्टिस्ट के बारे में, जो कि है जीन ऑगस्टे डोमिनिक्यू इंग्रेस। तो ये जो है ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे। तो ये जैक्विस लुइस डेविड के स्टूडेंट थे। ये बेस्ट लाइन आर्टिस्ट कंसिडर किए जाते थे अपने टाइम के। और इनका जो बर्थ था वो 29 अगस्त 1780 के अंदर मॉन्टेबन के अंदर हुआ था। और इनकी डेथ हुई थी 7 जनवरी 1867 पेरिस के अंदर। तो इनकी टोटल लाइफ स्पेन 86 ईयर्स की रही है। इनके फादर जो थे वो आर्टिस्ट थे, तो इनके फादर ने ही इनको गाइड किया। इनके फर्स्ट टीचर वो ही थे। फिर इन्होंने आर्ट एकेडमी ज्वाइन कर ली टॉलर्स के अंदर। फिर ये पेरिस चले गए। पेरिस में इन्होंने जो है लुइस डेविड से इन्होंने सीखा था पेंटिंग। फिर उसके बाद ये रोम चले गए, वहाँ फ्रेंच एकेडमी इन्होंने ज्वाइन की। फ्रेंच एकेडमी के बाद ये फिर फ्लोरेंस एकेडमी इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो इस तरीके से, और ये न्यू क्लासिज्म के अंदर हम दिखा रहे हैं कि ये रोमन ये माइथोलॉजी को और हिस्ट्री को डिपिक्ट करते थे। लोकल और मिनिमम सॉबर कलर्स को यूज़ करते थे, शैलो स्पेस को यूज़ करते थे, और लाइट का डिपिक्शन बहुत अच्छे से यूज़ करते थे। तो न्यू क्लासिज्म इसी के ऊपर माना जाता है। अब ये इन्फ्लुएंस थे खुद जैक्विस लुइस डेविड से और रफेल से। और ये जाने जाते थे पेंटिंग और अपनी लाइन ड्राइंग की वजह से, बेसिकली ये जाने जाते थे। और इनके जो इन्होंने 286 टोटल आर्ट वर्क बनाए हैं। और ये ग्रेफाइट, चॉक, पेन, इंक को यूज़ करते थे। और वाइट चॉक और वाटर कलर को ये हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते थे। तो और ये डेविड और इंग्रेस जो यूज़ करते थे वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस को यूज़ करते थे ये अपनी पेंटिंग्स के अंदर। तो इन्होंने जो इनके नोटेबल वर्क थे वो थे, इनका जो पोर्ट्रेट इन्होंने एक बनाया था, पोर्ट्रेट ऑफ मॉन्सियर बर्टिन, जो कि लूव्र पेरिस फ्रांस के अंदर है, 1832 के अंदर बनाया था। ये एक 3/4 पोज बनाया था। एक ओवरवेट मैन था जो कि हाइपर रियलिस्टिक फिंगर्स दिखाए हैं, फेस दिखाया है, बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। चेयर को भी पॉलिश दिखाया है। ये पर्सन जो थे फ्रेंच राइटर थे, आर्ट कलेक्टर थे, डायरेक्टर थे और पॉलिटिकल एक्टिव पर्सन थे। अब इनकी जो नेक्स्ट पेंटिंग जो बहुत फेमस हुई थी वो थी टर्किश बाथ, जो कि 1862 के अंदर बनाई गई थी। और ये बहुत फेमस हुई थी। इसके अंदर दिखाया है, ये ऑयल और कैनवस के ऊपर बनी थी। ये इन्होंने बनाया था जब इनकी एज थी 82 ईयर्स की। और ये न्यूड विमेन थी बहुत सारी, जो कि हैरम के अंदर बाथ ले रही थी, नहा रही थी। हाईली इरोटिक स्टाइल था ये। और एक लेडी वहाँ पे मैंडोलिन प्ले कर रही है, कोई किसी के बाल संवार रहा है, कोई एक उसके बालों को भाप दे रही है, स्टीम दे रही है, कोई डांस कर रहा है, कोई नाच गाना कर रहा है, कोई साथ में जो है उनके ड्रिंक्स चल रहे हैं। तो वो उस मोमेंट को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, वो उस मोमेंट को कैप्चर कर रहा है। अब नेक्स्ट पेंटिंग है इनकी द ओथ ऑफ लुइस 13, जो कि 1824 के अंदर बनी थी। ये इंस्पायर थी, ये रेफेल के वर्क से इंस्पायर थे। और ये पेंटिंग आज जो है माउंटेबन कैथेड्रल के अंदर रखा हुआ है, और ये सब्जेक्ट जो था इसके अंदर ये था कि लुइस जो थे, जब उनको शासन दिया जा रहा था तो वो शपथ ले रहे थे उस टाइम में, जो कि वर्जिन मैरी के सामने ले रहे थे। और ये इनकी बेस्ट पेंटिंग्स में से कंसिडर किया जाता है आज भी। और ये रेनेसांस स्टाइल में बनी थी। और इस थीम का मतलब ये था कि वो री एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते थे बॉन्ड जो है चर्च और स्टेट के बीच में। तो इस पेंटिंग से ये दिखा रहे हैं।
नेक्स्ट इज़ जुपिटर एंड थेटिस। तो जुपिटर को यहाँ पे गॉड की तरह दिखाया है और मस्कुलर बॉडी और पूरा बहुत अच्छे से उनकी फिजिक दिखाई है। और थेटिस को एक लेडी को, हाफ न्यूड लेडी को दिखाया है जो कि नीचे बैठी हुई है, अपने बेटे के लिए गुहार लगा रही है हेल्प के लिए, जो कि वॉर में गया है। तो वो पेन में है, सैड है, थोड़ा डिप्रेसिंग मोमेंट है, कर्वी न्यूड बॉडी को दिखाया है। और ये माइथोलॉजिकल पेंटिंग है, फीमेल रिक्वेस्ट कर रही है, जो कि उसकी रिक्वेस्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है मेल पावर के सामने। नाउ नेक्स्ट पेंटिंग इज़ नेपोलियन। पेंटिंग है जो कि 1806 लूवर पेरिस फ्रांस के अंदर आज है। इसके अंदर नेपोलियन को जो बिगेस्ट एम्पर एज अ डिवाइन रूलर की तरह शो किया है। इनकी ड्रेस को, जो कि पूरी तरह से वेलवेट की बनी हुई है और सिल्क की बनी हुई है, प्यूरिफाइंग बॉडी और सोल को दिखाया है उनकी। और इन्होंने एक हेड गियर पहना हुआ है सर के ऊपर, जो कि गोल्डन लॉरेल रेथ का बना हुआ है, गोल्डन लॉरेल रेथ का है, जो कि विक्ट्री और सक्सेस को शो करता है। इन्होंने दिखाया है कि बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत को शो किया है इन्होंने कहीं ना कहीं। और ये पेंटिंग इसलिए बनाई थी क्योंकि उनका जो एक तरह से राज्याभिषेक हो रहा था, तो उसको शो किया है कि वो कैसे ड्रेसअप होके बैठे हैं। राइट हैंड में उन्होंने आम पकड़ा हुआ है अपना, और लेफ़्ट हैंड से वो न्याय दिलाते हैं लोगों को। और सेमी सर्कुलर उनकी जो सीट है वो गोल्ड की बनी हुई है, गोल्डन शूज़ है उनके, सेटिन की पूरी ड्रेस है, कारपेट के ऊपर इम्पीरियल ईगल बना हुआ है, सेमी सर्कुलर उन्होंने गले में एक स्कार्फ पहना हुआ है, आर्मरेस्ट जो है वो आइवरी बॉल्स के बने हुए हैं। तो और ये जो इन्होंने हेडगियर पहना है, ये सेम सीज़र ने भी पहना था, सेम। नेक्स्ट पेंटिंग इज़ वेल्पाइसन वेदर, जो कि 1808 के अंदर बनी थी, लूवर पेरिस फ्रांस के अंदर ये रखी है आज। ये पेंटिंग इतनी सुंदर बनी थी कि इस लेडी को पीछे से ही इतनी सुंदर लग रही है, हर कोई इसको फ्रंट से देखना चाहता है। बहुत ही मिस्टीरियस पेंटिंग बनी है। कर्टेन जो है इसके अंदर ग्रीन शो किए हैं, वो लेडी बेडशीट के ऊपर बैठी है और उसके अंदर अलग ही तरीके से फोल्ड्स और कर्व्स नज़र आ रहे हैं। बेडशीट के अंदर एम्ब्रॉयडर्ड उसका बॉर्डर है और कर्टेन भी बॉर्डर्ड है, और उसने सर पे एक कपड़ा लपेटा हुआ है और अपने बाजू में, एल्बो में भी उसने एक बेडशीट को लपेटा हुआ है। ये इसके कलर कॉम्बिनेशन, लाइट और शेडो का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया है और ये पेंटिंग अपने आप में एक मास्टरपीस रही है। नेक्स्ट इज़ ला ग्रैंडे ऑडलिस्क। ये 1814 के अंदर बनी थी, लूवर पेरिस फ्रांस के अंदर आज है। इसमें 3/4 फेस विजिबल है लेडी का। ये भी एक न्यूड लेडी है जिसके हाथ में पिकॉक फेदर है और सिगार पाइप साइड में रखा हुआ है। ब्लू कलर के जो है बेड है, कर्टेन है, पिलो है, वाइट बेडशीट के ऊपर ये नीचे लेटी हुई है और ज्वेलरी थोड़ा सा पहनी हुई है। सर पे जो हेड गियर है उसमें थोड़ा सा ज्वेलरी है। और ये पेंटिंग को क्रिटिसाइज़ किया था सैलून के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एनाटॉमिकल जो थे बहुत सारे फ्लॉज थे। नेक्स्ट पेंटिंग इज़ द गोल्डन एज, 1862 के अंदर बनी थी, हॉवर्ड गेवरेज यूएस के अंदर रखी है। ये माइथोलॉजिकल पेंटिंग थी और इसके अंदर ह्यूमंस जैसी, मतलब गॉड ने क्रिएट किया तो ये एंजॉय करने लगे। और कोई एंजॉय कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई पानी, कोई किसी को खिला पिला रहा है, और फेरी जो है, नीम्स जो है उड़ रही हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे पानी के अंदर जो परछाई दिखाई दे रही है बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। कोई हॉर्स से खेल रहा है, तो सब जो है नेचर के नीचे एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा मोमेंट को इन्होंने कैप्चर किया है। नेक्स्ट पेंटिंग इज ऑडलिस्क विद अ स्लीव। तो ये पेंटिंग के अंदर एक आदमी जो है वो म्यूज़िक बजा रहा है और उस म्यूज़िक से जो ये एक हाफ न्यूड लेडी है, इसकी बॉडी कैसे मूव कर रही है ये दिखाया है इसके अंदर। तो वो बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग बनी है। इसके अंदर जो ऑडलिस्क है वो एक फीमेल स्लेव है, एक म्यूजिशियन है और एक आप कह सकते हो कि एक ट्रिप्लेक्स यानी कि हिजड़ा है हैरम के अंदर, जो कि दिखाया है। और ये जो पेंटिंग है ये कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स के अंदर है आज, फॉग आर्ट के अंदर। तो ये पेंटिंग भी बहुत फेमस है। इसके अंदर जो इसका कर्वी मूव्स जो है बॉडी के वो दिखाए हैं और वहाँ पे पास में पंखा करने के लिए पड़ा है और एक आदमी वहीं पे खड़ा हुआ है और सिगार पाइप है या हुक्का पाइप जैसा कुछ वहाँ पे रखा हुआ है। गोल्डन बाल उसके खुले हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग बनी है।
नेक्स्ट पेंटिंग इज एपोथियोसिस ऑफ होमर, 1827 में ये बनी थी। लिवुड पेरिस फ्रांस के अंदर है। ऑयल और कैनवस के बाद ये ग्रैंड पेंटिंग थी, बहुत ही बड़ी पेंटिंग बनी थी। इसमें जो सब्जेक्ट था वो होमर था, जो कि क्राउन किया मतलब एक विंग्ड फिगर था जो कि उनको क्राउन कर रहा था, ताज पहना रहा था। और ये बहुत ही पर्सोनिफाइंग पेंटिंग रही है, जो कि यूनिवर्स को और विक्ट्री को शो कर रहा है। और टोटल 46 कैरेक्टर्स हैं और 44 कैरेक्टर जो है इनको होमेज पे कर रहे हैं एक तरह से। और इसके अंदर ये क्लासिकल कन्फेशन और ऑफ फेथ दिखाया है इसके अंदर, इस पेंटिंग में। अब जो नेक्स्ट पेंटिंग है वो रॉजर फ्रीइंग एंजेलिका, ये 1819 के अंदर बनाई है। ऑयल और कैनवस के अंदर, लोव पेरिस फ्रांस के अंदर है। रॉजर एक जो है अगर हम कहें शूरवीर है, जिसने एंजेलिका को देखा है जो कि बेड़ियों से, चेन से बंधी हुई है और एक रॉक के ऊपर स्ले ऑफ टीयर्स में, जो कि वो ब्रिटनीज कॉस्ट के पास से जब वो जा रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पे वो एक एंजेलिका को बांध रखा है, क्योंकि और वो किसने बांध रखा था, बारबेरियंस ने बांध रखा, ताकि एक सी मॉन्स्टर आए और वो एंजेलिका को खा जाए। पर वो एंजेलिका को सी मॉन्स्टर से बचाता है, उसको भाले से उसके मुंह में मार के। और वो जो उसकी सवारी होती है वो हिपोग्रिफ होती है, वो जो उसका घोड़ा जो होता है या कह लो सवारी, वो आधा हॉर्स और आधा ईगल होता है। तो अब जो नेक्स्ट पेंटिंग है वो हमारी द सॉर्स। ये पेंटिंग 1856 के अंदर बनी थी। ये लूव्र पेरिस फ्रांस के अंदर है, जो कि ऑयल और कैनवस के अंदर बनी थी। न्यूड लेडी जो है अगर मैं बोलूँ 2 रॉक्स के बीच में खड़ी हुई है। उसने एक पिक्चर पकड़ा हुआ है, मतलब एक घड़ा पकड़ा हुआ है और जिसमें से पानी आ रहा है। और वो पानी इतना नेचुरल लग रहा है, इतना क्लियर लग रहा है कि उसमें उसकी परछाई भी एकदम से आप देख सकते हो। और इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही सुडोल बनाया है उसको, और बहुत ही सुंदर काम किया है इस पेंटिंग में भी इन्होंने। अब हम बात करेंगे इनके जो है बेस्ट कोट्स जो थे। इनके जो बेस्ट कोट्स थे ये कहते थे कि आप जो ड्राइंग है इज़ द ऑनेस्टी ऑफ आर्ट। फिर इनकी सेकंड कोट है, इट टेक्स 25 ईयर्स टू लर्न टू ड्रॉ एंड 1 आवर लर्न टू पेंट। और फिर इनका जो थर्ड कोट है वो इन्होंने कहा है, यू कैन ओनली बिकम अ गुड आर्टिस्ट बाय कॉपिंग द मास्टर्स। अब मास्टर्स को कॉपी करो, अपने आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे। फिर उन्होंने एक कोट इन्होंने और कहा है, डोंट कंसर्न योर सेल्फ विद अदर पीपल, कंसर्न योर सेल्फ विद योर ऑन वर्क अलोन। कि आप अपने काम से मतलब रखो, दूसरों के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, सो दैट मैं थोड़ा मोटिवेट फील करूँ। थैंक यू सो मच।